परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, आदि अनादि सतगुरु, अलय अलेख सतगुरु, असली घनश्याम, मनमोहन, असली श्याम सुंदर, राम, कृष्ण, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, सच्चे वाहिगुरु, मसीहाओं के मसीह, प्रभुओं के प्रभु, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, सुख सागर, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में महाज्ञानी, तत्वज्ञानी, संत शिरोमणि, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, जिस विषय पर आज हम लाइव आ रहे हैं, ये विषय दास ने पिछले लाइव में चुन रखा था, लेकिन दोपहर को दास यूट्यूब देख रहा था। अचानक से जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी का छोटा सा वीडियो सामने आ गया, तो परमात्मा ने अचानक से टॉपिक को चेंज करवा दिया और 2 घंटे में परमात्मा ने कल, यानी 2 घंटे का समय था दास के पास में, मुश्किल से वो वीडियो देखने के बाद अचानक से परमात्मा ने टॉपिक चेंज करवाया। जिस वीडियो पर हम परसों लाइव आए थे, जो कि 3.5 घंटे का वीडियो बना, बरवाला कांड की वास्तविक सच्चाई को लेके, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या नहीं बोलेंगे, हम क्या सोचकर बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। जो परमात्मा चाहेगा, जो गुरुदेव भगवान चाहेगा, वो होगा। दास तो किसी और टॉपिक पे लाइव आ रहा था परसों, लेकिन परमात्मा ने अचानक से टॉपिक चेंज करवा दिया। तो ये उसकी मौज, उसकी मर्जी, यहां जीव की नहीं चलेगी। परमात्मा कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के और आप बगल हो जा। जीव को, भगत को तो मात्र परमात्मा ने निमित्त बना रखा है, यंत्र की तरह। बाकी रिमोट गुरुदेव भगवान के हाथ में है, वो क्या करवाएंगे, क्या बुलवाएंगे, क्या नहीं बुलवाएंगे। यहां किसी भगत की नहीं चलती, पवनदास की नहीं चलती, किसी जीव की नहीं चलती। ये समर्थ परमात्मा है, ये कुछ भी करवा सकता है। 650 साल पहले बनारस के तोताद्री शहर में पंडितों के भंडारे में एक घास खा रहे भैंसा को बुला के हाथ से थप्पी मारकर पीठ पर और कहा, भाई पंडित जी को संस्कृत के 5 श्लोक सुना दे। अब वो जानवर, वो भैंसा, वो इंसानी भाषा में पंडित जी को संस्कृत के वेदों के 5 श्लोक सुना रहा है। और भगवान ने बोला कि पंडित जी अभी भी कोई शंका है क्या? बोले नहीं जी। तो परमात्मा ने कहा कि भैंसाराम, इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी करके बता दे, कहीं पंडित जी को यह शंका न रह जाए कि भैंसाराम को हिंदी अनुवाद नहीं आता। तो भैंसाराम ने कहा कि भाई इन श्लोकों का अर्थ यह है कि वो कबीर परमात्मा, वो बंदी छोड़, वो भगवान जो मुर्दे को जीवन दे देता है,
पंडितों, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये कबीर, ये हो अल्लाह अकबर, वो परमात्मा, वो समर्थ, वो कादर भगवान है। तो भाई और बहनों, आज वो कादर भगवान, वो करीम परमात्मा, वो दयालु भगवान आज धरती पर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में स्वयं प्रकट है। तो अब की बार हमने मौका नहीं चूकना किसी भी कीमत पर, चाहे कोई कितना ही बहकाए, कितना ही मन में शंका पैदा करे, कितना ही उल्टा बोले, कुछ भी हो, परमात्मा ने यदि हमें इतना जबरदस्त ज्ञान दिया है, हमें परमात्मा ने इस कदर ये तत्व ज्ञान देकर तैयार किया है, भगवान ने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि 650 साल पहले तो मेरे बच्चे धोखा खा गए, लेकिन आज ये धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आज मैंने इनको शिक्षित किया है, शास्त्रों से परिचित करवाया है, इनको 100 सुख दिए हैं, इनकी आत्मा में ये सत्य शाश्वत रूप में बैठा दिया गया है। गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो भाई और बहनों, हमने इस विश्वास को तोड़ना नहीं है। और आज इस विश्वास के ऊपर ही हमारी तकरीबन 2 घंटे की सत्संगति होगी, और सत्संगति का टॉपिक है राजा हरिश्चंद्र की कथा। आपने बहुत बार सुनी होगी, परमात्मा ने भी बहुत बार सुनाई है, लेकिन समय आने पे परमात्मा हमें उस कथा का सार समझवाएंगे कि उस कथा का सार क्या है। खाली सत्संग सुनाने तक थोड़ी सीमित है गुरुजी, कि गुरुजी ने 2-3 घंटे सत्संग करना ही करना है, कोई न कोई कथा सुनानी है। परमात्मा के एक एक शब्द का गहरा रहस्य होता है। इस बंदी छोड़ के मुख से, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से एक भी शब्द अनायास नहीं निकलता है, उसका एक गहरा मीनिंग होता है। और आज राजा हरिश्चंद्र की जो कथा परमात्मा ने 1 घंटे की सुनाई, आज हमने केवल 8 मिनट की ही वो कथा ली है, 8 मिनट की। और इस 8 मिनट की कथा के ऊपर तकरीबन 2 घंटे सत्संगति चलेगी। और जिन भाई बहनों ने 2 घंटे ध्यान से सुन लिया और समझ लिया, उसके बाद आप समझ जाओगे कि क्या होती है परीक्षा, कैसे कैसे परमात्मा अपने भगत की परीक्षा लेता है, कहां भगत ने विशेष तौर पर सावधानी और दृढ़ता दिखानी चाहिए। और फिर आपको पूरा ये सिस्टम समझ में आ जाएगा वर्तमान में। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से लेटर निकाल दिए गए जेल के नाम से, ऑडियो निकाल दी गई, वीडियो निकाल दिए गए, तरह तरह के झूठे फरमान निकाल दिए गए वकीलों के माध्यम से, कि आज गुरुजी ने वकीलों के माध्यम से यह संदेश भेजा है, और भक्तों ने आंख नाक कान बंद करके गांधारी की तरह उनको स्वीकार कर लिया, बिना देखे बिना सोचे समझे, और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और सत्सेवक जो सत्संगति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने थोड़ी सा समझदारी दिखाई, ज्ञान आधार से चले, उन्होंने ना किसी ऑडियो पे यकीन किया, ना किसी वीडियो पे यकीन किया, ना किसी लेटर पे यकीन किया, ना किसी वकील के द्वारा सुनाए जा रहे आदेश को माना। उन्होंने केवल एक ही चीज को जाना कि चाहे लेटर हो, चाहे गुरुजी का बेटा कहे, चाहे गुरुजी की बेटी कहे, चाहे कोई गुरुजी का रिश्तेदार कहे, चाहे कोई वकील कहे, चाहे कोई जेल से ऑडियो आए, चाहे वीडियो आए, जो बात, जो शब्द, जो वचन सन 2014 से पहले गुरुदेव भगवान के द्वारा किए गए उनके सत्संगों से मेल खाएंगे, हम केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करेंगे और ज्ञान आधार से ही चलेंगे, जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे। और जो भाई बहन इस धारणा पर डटे रहे, आज वो परमात्मा के विशेष आशीर्वाद के पात्र हैं। और आज आपको ये 8 मिनट की राजा हरिश्चंद्र की कथा और दृढ़ कर देगी कि हमारा फैसला बिल्कुल सही है, साथ संगति वालों का फैसला बिल्कुल सही है।